फाइटो हार्मोन। मतलब प्लांट प्लांट में नर्वस कोऑर्डिनेशन है या केमिकल कोऑर्डिनेशन, या दोनों? केमिकल। कौन सा, इस चीज पे मुश्तमिल है प्लांट का केमिकल कोऑर्डिनेशन? हार्मोन ही तो केमिकल कोऑर्डिनेशन है। हाँ, हमारे यहाँ हमारी बॉडी में सारी बॉडी को ऑर्डर देने वाला ब्रेन है। नर्वस केमिकल बहुत कंट्रोल किसके पास है? अगर प्लांट में अदा आवाज छूटा पायो, मगर प्लांट में हर सेल टोटीपोटेंट है, हर सेल हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है। अदा हिते ही रखे थे मानो जो उठाए दो मानो दो ठीक है। आवाज तेज मिल दो, तकलीफ नहीं ताने क्लास पढ़ाने में वडो कम कम होगा। थाने में सेटिंग दी हुई बुधो और सा बुधो कैसे सही हुआ, सही है ना? दरवाजे बंद करे रहूंगा सभी सफा सनी भाई। फाइटो हार्मोन जो है हर सेल प्लांट का प्रोड्यूस कर सकता है। दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक वालों को कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटर जो ग्रोथ को इंक्रीज करवाते हैं, और दूसरे वाले होते हैं ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले। ग्रोथ इनहिबिटर दो होते हैं, एक का नाम है एब्सिसिक एसिड ABA, और दूसरा हार्मोन है उसका नाम है इथीन। चलो, ये गैस के फॉर्म में हार्मोन है जो डिफरेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। डिफरेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरे सेल। बाकी जो हार्मोन है उनका ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल है। सबसे लाइट हार्मोन है इथीन, पढ़ेंगे हम। आवाज डबल अच्छे दो छा गए हम आवाज के आने सही आ, आने सही आ, आने आने सही आ, ऑनलाइन वारन की आवाज सही आ। ओके, तो भाई जो ग्रोथ प्रोमोटर है उनमें एक का नाम है ऑक्सिन, दूसरे का नाम है जिबरलिक एसिड या जिबरलिन, और तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन। मुझे बताएं प्लांट के ग्रोथ प्रोमोटर और इनहिबिटर में से कौन से वाले हार्मोन को हम ग्रोथ रेगुलेटर कहेंगे? दोनों को क्योंकि अगर किसी चीज की को ग्रो करने की जरूरत है तब ये काम करेंगे, जब ग्रोथ को रोकना हो तो वो काम करेंगे। अगर कोई भी फ्रूट हो मैक्सिमम साइड पे पहुंच जाए तो क्या उसकी ग्रोथ को नहीं रोकना चाहिए? तो उसकी ग्रोथ रोकना अच्छी बात है, अदरवाइज ये पकेगा ही नहीं, ऐसे करेगा फिर किस काम का? तो ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ को ओवर नहीं होने देते और ग्रोथ प्रोमोटर ग्रोथ को कम नहीं रहने देते। तो दोनों के फायदे हैं, मगर हाँ नुकसान हो सकते हैं। इनके भी होते हैं जब ये प्रोड्यूस नहीं होते, उनसे भी होते हैं जब वो टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होते। तो भाई सुनिए, इसको हम जनरली इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि ये क्यों कह रहे हैं इनको इमरजेंसी हार्मोन। सुनिए, साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज वेंट,
1926 में इसने क्या किया, एक प्लांट लिया। इस प्लांट का नाम है ओट प्लांट। कौन सा प्लांट? ओट। ओट ओट प्लांट की ये जो चोटी है इसको कहते हैं कोलियोपिटाइड। इसको कहते हैं कोलियोपिटाइड। कोलियोपिटाइड। अब इसने ये देखा कि एक केमिकल है जो इस चोटी पर प्रेजेंट है और चोटी के ऊपर ये ग्रोथ करवा रहा है। उस केमिकल का नाम है ऑक्सिन। इसने जब चोटी को काट के देखा, वो जो केमिकल था नाम क्या है, वो एक साइड पे ज्यादा था, दूसरी साइड पे कम था। इसने सोचा ये क्यों है ऐसा, ये केमिकल है मगर एक साइड पे क्यों। इसने सोचा कि ये लाइट जहां से हम दे रहे हैं, जिस साइड से लाइट दी जा रही है, आ रही है, जो इसका साइड एक्सपोज कर रही है लाइट को, उस साइड पे ये हार्मोन कम होता है, भाग जाता है उस साइड जहां से लाइट नहीं आती। इसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये लाइट का एक्सपेरिमेंट। एक दफा इसने प्लांट को राइट साइड से लाइट दी, तो काट के देखा हार्मोन अगली साइड पे थे। भला इसका कोई और प्रूफ? कुछ दिन इसने छोड़ा, काटा नहीं प्लांट को, छोड़ा एक जगह से लाइट देके। बताया क्या हुआ, इस प्लांट में ग्रोथ इस साइड पे ज्यादा हो गई और इस साइड पे कम रही। अब ऐसे होगी जैसे मैंने बनाई है कि भाई ये प्लांट है, इधर से लाइट दे रहे हैं, इधर से, तो हार्मोन किस साइड होगा, इस साइड। वैसा तो नहीं होगा, ये साइड ऊपर चली जाएगी और ये वहीं रहेगी, ये दोनों मिली हुई है। होगा क्या, इस साइड ज्यादा ग्रोथ करने से ऐसे 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 प्लांट ऐसे टर्न करेगा। समझ आ रही है? टर्न क्यों कर रहा है? तो ये सेल नीचे है, ये जब ऊपर जा रहे हैं तो ये वाले सेल जो कम ग्रो कर रहे हैं उसको खींच रहे हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। तो बैंड किस तरफ पड़ रहा है प्लांट का, टुवर्ड्स राइट। उसने देखा कि ये प्लांट थोड़े टाइम के बाद ऐसे बेंड कर रहा है जहां से लाइट दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ जो ग्रोथ है इस साइड पे ज्यादा हुई, जो ग्रोथ है साइड पे। अगला इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने लाइट इस डायरेक्शन से दी, तो प्लांट ने बेंड कैसे किया ऐसे, तो समझ गए कि यहाँ पे ग्रोथ क्या हुई, ज्यादा, और इस साइड पे कम। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा वहां पे ग्रोथ ज्यादा, तो बेंड टुवर्ड्स लाइट। और जब लाइट ऊपर से दी तो देयर इज नो बेंड। ये फ्रिटवेंट ने आइसोलेट भी किया और ग्रोथ का रेट भी मालूम किया कि कैसे बेंड किधर आता है, राइट साइड बेंड क्यों आता है, लेफ्ट क्यों आता है, लाइट की ओर क्यों जाता है, लाइट की ओर बेंड होता है, उसकी अपोजिट बेंड क्यों नहीं होता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट द लाइट एक्सपोजर। ये एक्सपेरिमेंट था। ऐसे जिबरेलिन की भी डिस्कवरी है, मैं पढ़ाऊंगा, साइटोकाइनिन की भी डिस्कवरी है, सबकी डिस्कवरी है। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन, ऑक्सिन यूरिन का डेरिवेटिव है। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका मेन काम, अगर एक अल्फाज में इसके काम को डिफाइन किया जाए तो इसका काम पहला कि भाई ये करवाता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब हाइट को बढ़ाना। तो ऑक्सिन बनता ही एपेक्स के मेरिस्टेम में है। ऑक्सिन के बनने की जगह क्या है, एपेक्स, एपिकल मेरिस्टेम पर, रूट के एपेक्स में भी, शूट के एपेक्स में भी। और ये ज्यादा काम करता है शूट एपेक्स पर एज कंपेयर टू, इसीलिए रूट कम बढ़ती है और शूट ज्यादा बढ़ता है। अगर रूट 10 फीट की है तो शूट 70 फीट का है। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इफेक्टिव कहाँ पे, शूट पर। और ऑक्सीजन का काम है दूसरा काम है ऑक्सीजन का सेकेंडरी ग्रोथ करवाना।
सेकेंडरी ग्रोथ करवाना, इट मीन्स डिवीजन करवाना कॉर्क कैम्बियम से एंड वस्क्यूलर विड्थ बढ़ाना, ये ऑक्सीजन का काम है। बनता तो एपेक्स पर है, तो ये कौन से टिश्यू के थ्रू एपेक्स से ट्रांसफर होके इधर पहुंचेगा, जाइलम या फ्लोएम? फ्लोएम, कोई जाइलम तो नहीं कह रहा, जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऊपर जाता है, ठीक है ना, इसको एपेक्स से नीचे आना होता है, मोस्टली फ्लोएम से इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। चलो, तो मेन काम फिर भी जाइलम का ये है, मगर ये काम भी जाइलम का है। अब सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल पार्ट की ग्रोथ में कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं कहूं ये प्लांट है, ये रूट की चोटी और ये शूट की चोटी, तो बताएं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कौन काम कर रहा है? ऑक्सीजन। अगर कहूं यहाँ पे बड बना रहा है, ये जिबरेलिन का काम है। बड कहां पे? साइड पे, उस बड से ब्रांच बन रही है, जिबरेलिन का काम है। बड से लीफ बन रहा है, जिबरेलिन का काम है। बड से फ्लावर बन रहा है, फ्लावर बन रहा है, जिबरेलिन का काम है। तो ये हो गए लेटरल पार्ट्स, इनकी फॉर्मेशन काम है। अब मैंने कहा फ्लावरिंग इज द फंक्शन ऑफ, मगर कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मेन चोटी पे फ्लावर लगा के बैठ जाते हैं। अब बताएं फ्लावरिंग ऑक्सीजन का भी काम है या नहीं, या चोटी पे भी आके ऑक्सीजन को कहेगा दूर हटो भाई मुझे फ्लावर बनाना है? तो आपने पढ़ के रखे रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है जहां पे साइड पे फ्लावर बनते हैं और मेन एक्सिस ऊपर बढ़ती जाती है, वो रेसिमोज वाले फ्लावर, मतलब साइड वाले फ्लावर। मेजॉरिटी प्लांट होते हैं रेसिमोज में। तो ज्यादातर फ्लावरिंग इज द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन। ओनली थोड़े प्लांट हैं जो मेन चोटी पे फ्लावर लगाते हैं, साइमोज। ये फ्लावर बनाना इज द फंक्शन ऑफ। तो भाई लिख लें, यहाँ पे लिख लें कि ये मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। लिख लें कि फ्लावरिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग काम है किसका? ऑक्सीजन का। मेनली फ्लावरिंग इज द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन। और कौन सा फ्लावर? वेरी गुड, समझ गए आप। चलो भाई, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन प्राइमरी ग्रोथ करवाता है और लेटरल ग्रोथ कम होती है। अब लेटरल ग्रोथ से मैं कह रहा हूं, अब लेटरल ग्रोथ से मेरा मकसद है कि लेटरल पार्ट्स मतलब किसका काम? मतलब एक मेन चोटी है और एक साइड पे चोटियां निकल रही है, ब्रांचेस। साइड वाली किसका काम? और मेन। अब अगर मेन चोटी ज्यादा ग्रो करे तो कहते हैं भाई एपिकल डोमिनेंस है। तो एपिकल डोमिनेंस है मतलब मेन चोटी ज्यादा ग्रो कर रही है। कौन किसका काम है एपिकल डोमिनेंस? अगर मेन चोटी इतना बढ़ रही है ज्यादा और लेटरल चोटी इतना बढ़ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भारी है जिबरेलिन के ऊपर, जैसे कॉनिफेरस प्लांट। मगर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेन चोटी से लेटरल ब्रांचेस वो बड़ी हो जाती है। अब इनमें किस्सा क्या होता है पता है? वैसे तो नेचुरली जहां पे ऑक्सीजन होता है, जैसे ना इंसान को कैंसर होती है या जहां पे डिवीजन होती है या जहां पे काम होता है, तो वहां पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा दी जाती है। जैसे इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी के टाइम में हार्ट को, लिवर को, लंग्स को और स्केलेटल मसल को वहां से डायलेट करके ब्लड दी जाती है। वैसे प्लांट में जहां पे ऑक्सीजन होता है ना, वहां पे ब्लड ज्यादा दी जाती है। जहां पे ऑक्सीजन होता है ना, फ्लोएम की कंडक्शन उस साइड ज्यादा जाती है। जितना ऑक्सीजन ज्यादा, इट मींस वहां पे उतनी ग्रोथ करनी है। उतनी ग्रोथ करनी है तो जो फ्लोएम का नीचे आने वाला मैकेनिज्म होता है वो बंद करके फ्लोएम को कहा जाता है भाई ऑक्सीजन के पास जाओ। मगर शर्त है, हम पढ़ते हैं कि चौथा काम ऑक्सीजन का है सेल की डिवीजन करना। मगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन, तो सेल डिवीजन किसका काम है? ऑक्सीजन का। फिर मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि सेल डिवीजन आल्सो द फंक्शन ऑफ जिबरेलिक एसिड पर अलॉन्ग विद
तो कंपलसरी कौन है सेल डिवीजन में? ऑक्सिन के साथ भी साइटोकाइनिन चाहिए, जिबरेलिन के साथ भी। भाई ये जो ब्रांच बढ़ रही है बिना सेल डिवीजन के बढ़ रही है, सेल डिवीजन तो हो रही है ना, अब कौन करवा रहा है? जिबरेलिन विद साइटोकाइनिन। ये ब्रांच बढ़ रही है, कौन करवा रहा है? विद साइटोकाइनिन, ऑक्सिन विद साइटोकाइनिन। अब ऑक्सिन पे डिपेंड करता है, सॉरी साइटोकाइनिन पे डिपेंड करता है कि अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ ज्यादा है तो एपिकल डोमिनेंस होगी, और अगर साइटोकाइनिन ने अपना इंजन बदल दिया और साइटोकाइनिन की, वैसे नेचुरली साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ ज्यादा होता है, रेयरली या हम आर्टिफिशियली ऐसा करें कि प्लांट है उसकी मेन चोटी को रोकना है और हम क्या करेंगे, साइड वाले ब्रांचेस को स्प्रे करेंगे, किसका? साइटोकाइनिन का। किसका? जिबरेलिन तो होगा, मगर उसको गरीब समझा जा रहा है, अवॉइडिंग की जा रही है, सप्लाई है किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू सप्लाई नहीं दी जा रही, क्योंकि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन ऊपर ज्यादा है तो ऊपर ज्यादा सप्लाई जा रही है। मगर अब हम क्या करेंगे, साइटोकाइनिन ज्यादा देंगे जिबरेलिन के साथ, तो जो सप्लाई का मूव होगा वो हो जाएगा टुवर्ड्स जिबरेलिक एसिड। तो या तो ऐसा तरीका करें कि चोटी को काट दें, तरीका नंबर सिंपल 13वां, चोटी काट दी मतलब ऑक्सीजन कट गया, साइटोकाइनिन भी गया, अब फ्लोएम कहां जाएगा? चोटी की ओर जाएगा। अब फ्लोएम जो है फूड देगा ज्यादा किसको? तो मैं ये समझा रहा हूं, अगर आपने नेचुरली लेटरल डोमिनेंस लाना है तो प्लांट को क्या करना पड़ेगा, साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन मेन चोटी को छोड़ के लेटरल पार्ट्स पर ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर हमें लेटरल पार्ट्स को प्रमोट करना है, एपिकल डोमिनेंस को खत्म करना है, एक तो तरीका है साइटोकाइनिन का लेटरल साइड पे स्प्रे करें, दूसरा तरीका है चोटी को, मेन चोटी को काट दें। अगर मेन चोटी कट गई तो सिंपल वो डिवीजन होगी। तो जो लेटरल डोमिनेंस है वो कब होती है? जब या तो चोटी कटी हुई हो या तो साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन जिबरेलिन के साथ ज्यादा हो। समझ आ रही है बात? चलो, सेल डिवीजन के अलावा एक और काम है किसका? साइटोकाइनिन का, सॉरी ऑक्सिन का, और उसका नाम है सेल की इलॉन्गेशन करवाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है सुने भाई, सेल elongation is the function of auxin with cytokinin, या सेल elongation is the function of auxin with जिबरेलिक एसिड। तो सेल elongation किसका काम है? जिबरेलिक एसिड का भी है, ऑक्सिन का भी है। ऑक्सिन और जिबरेलिन मिलकर करते हैं। कभी कभी ऑक्सिन साइटोकाइनिन के साथ भी कर लेता है, तो फर्क समझना चाहिए। फर्क कैसे है? सुने भाई, अगर मैं आपसे पूछूं ये सेल है, इसको कहा जा रहा है तुमने एक से 2 सेल बनाने, नंबर 1, ठीक है भाई। फिर बहुत बड़ा लंबा सेल बनाना है तुम्हें, 2 सेल लंबे बनाने, एलोंगेटेड। तो यहाँ पे ऑक्सिन फॉर्म करेगा किसको? साइटोकाइनिन को। क्या हो भाई, हमने एलोंगेशन करनी है डिवीजन के साथ साथ, तुमने ऐसी साइटोकाइनेसिस करनी है, साइटोकाइनेसिस इज द फंक्शन ऑफ, ऐसी साइटोकाइनेसिस करनी है कि डिवीजन के दौरान ही सेल लंबा पैदा हो। जब डिवीजन के साथ एलोंगेशन करनी है तब ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन होगा, और अगर डिवीजन करने के बाद पैरेन्काइमा बना हुआ है, ये इसको कहना है तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें बड़ा होना है, ये पैरेन्काइमा है, मेरिस्टेमेटिक नहीं है। अगर इसको बड़ा करना है, उसी सेल को ऐसे खींच के बड़ा करना है, तो अब जिबरेलिन और ऑक्सिन दोनों आएंगे किसके ऊपर? पैरेन्काइमा के ऊपर, और यहाँ पे लूजनिंग फैक्टर प्रोड्यूस करवाएंगे। कौन से फैक्टर? लूजनिंग फैक्टर, और कुछ भी नहीं है, इलास्टिन नाम की प्रोटीन्स है। तो ऑक्सिन और जिबरेलिन एलोंगेशन करवाने के लिए क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? इलास्टिन, लूजनिंग फैक्टर, जो सेल वॉल को लूज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और सेल को खींच के बड़ा किया जाता है। समझ आ रही है? तो
जब पैरेन्काइमा को बड़ा किया जाए बने हुए सेल को तो जिबरेलिन साथ चाहिए, लूजनिंग फैक्टर होते हैं। जब सेल डिवीजन के दौरान ही बड़ा सेल पैदा करना हो कि भाई ये देखें ये सेल है, अब ये इसको कहा जा रहा है कि बड़े सेल पैदा करो, पहले तो इसने अपनी साइज बढ़ाई, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन साइटोप्लाज्म में मटेरियल बढ़ाएगा। साइटोकाइनेसिस कौन करवाता है? साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जितने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा ऐड करेगा तो साइटोप्लाज्म बड़ा होता जाएगा, साइटोप्लाज्म में ऐड करता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और डिवीजन ऐसे नहीं होगी, है डिवीजन होगी ऐसे ऐसे। तो बस शॉर्टकट में बड़ा लंबा एलोंगेटेड सेल पैदा हो गया। ऐसे टाइप की एलोंगेशन करवाता है ऑक्सीजन किसके साथ मिलके? साइटोकाइनिन के साथ, बस ठीक है। तो एलोंगेशन के अलावा छठा काम भाई, छठा काम पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब है कि सीड ना बने फ्रूट बन जाए। तो ऑक्सीजन, सुने भाई अगली स्लाइड पे सुने, हमने देखा कि ऑक्सीजन की ये केमिकल नेचर है, ये कोई भी हमने क्या किया, ऑक्सीजन जैसे आर्टिफिशियल केमिकल बना लिए। पता भाई, अगर आपको मैं कहूं कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बना के दो, आप क्या करेंगे? एक जो ग्रुप है कोलेस्ट्रॉल का वो चेंज करेंगे और विटामिन डी बन जाएगा। विटामिन डी आर्टिफिशियली बना सकते हैं क्योंकि हमें केमिकल नेचर का किससे बनता है वो बताए। तो ऑक्सीजन प्यूरिन का डेरिवेटिव है और हम ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जैसे किसी और न्यूक्लियोटाइड से हार्मोन बना सकते हैं। तो वो जो हार्मोन ऑक्सीजन जैसे बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, कुछ नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं। तो रट्टा मारना है कि भाई नेचुरल ऑक्सीजन कौन से हैं और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कौन से हैं। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन याद कर रहे हैं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड एक आर्टिफिशियल है और 2,4-D इसका फुल फॉर्म याद करना है, फेनॉक्सी डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये 2,4-D इसका शॉर्टकट नेम है। ये दोनों क्या है? आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड, IBA, इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड या IAA, इंडोल एसिटिक एसिड या फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये तीनों के तीनों आपने रखने हैं याद के नेचुरल है। और ये वाले सबसे ज्यादा कॉमन ये है मेरे ख्याल में, IAA मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन। भाई ये जी केमिकली अलग अलग है, काम इनका एक ही है। तो हम कहेंगे ना भाई केमिकल नेचर में थोड़ा फर्क है, काम एक ही है, तो सारे ऑक्सीजन है। या उसको ऑक्सीजन कहेंगे जिसके ऊपर लिखा हो कि ये ऑक्सीजन है। काम के जैसे जिबरेलिन के बहुत सारे टाइप हैं, 50 से ज्यादा 41 टाइप है जिबरेलिन के। अगर सारे इलांगेशन करते हैं तो जिबरेलिन का काम मेनली इलांगेशन है और ऑक्सीजन का मेन काम प्राइमरी ग्रोथ। बाकी तो बहुत सारे काम है, मेन काम प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, हमने काम आधे में छोड़े हैं, अभी मैं समझाता हूं भाई। अगर आप नैप्थलीन एसिटिक एसिड का स्प्रे करें ना, स्प्रे करें किसी प्लांट के ऊपर जो फ्लावरिंग स्टेज में हो, कौन सी स्टेज में हो? फ्लावरिंग स्टेज में नैप्थलीन एसिड का स्प्रे करें, वो जल्दी में फ्रूट करेगा, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को छोड़ देगा। मतलब वैसे क्या होता है? वैसे होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर एग बना है, एग वेट कर रहा है मेल गेमेट आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा, सीड बनेगा, देन ओवरी ग्रोथ करके फ्रूट बनाती है। तो पहले फर्टिलाइजेशन या पहले ओवरी की ग्रोथ बन के फ्रूट। अगर पहले फ्रूट बन गया तो फर्टिलाइजेशन के लिए गेमेट आ ही नहीं सकेगा। ये चीजें पड़ी हुई हैं, स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं हमारी, हमने पढ़ा ना प्लांट किंगडम एंजियोस्पर्म को, डबल फर्टिलाइजेशन को। सुने भाई, तो अगर हम बिफोर फर्टिलाइजेशन जैसे फ्लावर बनाए, ये हार्मोन का स्प्रे किया है, तो मुझे बताएं
ओवरी का ग्रोथ करना स्टार्ट होगा या नहीं होगा, और स्टोर करेगी क्या, स्टार्ट करेगी ग्रोथ, तो क्या बनेगा, फ्रूट। सीड बना ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं। तो ऐसा फ्रूट जिसके अंदर कोई सीड नहीं, जैसे बनाना के अंदर होता है, बनाना के अंदर होता है, ग्रेप्स के अंदर हम ऐसे आर्टिफिशियली करवा सकते हैं, इसमें तो नेचुरली है ना। हम आर्टिफिशियली ऐसे प्लांट पैदा करवा सकते हैं जिनके अंदर सीड ना बने, कम करते हैं सीड। वाटरमेलन के अंदर इतने सीड है, ऑरेंज के अंदर इतने सीड है, सीड निकालने में टाइम लग जाता है, दूसरा आदमी खा जाता है सारा फ्रूट। तो लेमन, ऑरेंज, ये कीनू वगैरह, ये वो सारे हम कैसे बनाते हैं, पार्थेनोकार्पिक, बाय द यूज ऑफ कौन सा ऑक्सीजन, ये पूछेगा। अब इसका काम क्या है बताए, सुनिए, ऑक्सीजन जिबरलिन का दुश्मन है कि नहीं है, ऑक्सीजन जिबरलिन का दुश्मन है, बड़ा, सबसे बड़ा। ऑक्सीजन कहता है मैं अपनी चोटी बढ़ाऊंगा, जिबरलिन कहेगा मैं साइड बढ़ाऊंगा। अगर मैं कहूं बड, जो साइड पे बड है उनकी ग्रोथ को रोकना, एपेक्स को बढ़ाना, ये किसका काम है, ऑक्सीजन का। और बड की स्प्राउटिंग करना, बड की ग्रोथ करना, बड की डॉर्मेंसी तोड़ना, बड को एक्टिव करना, जिबरलिन का काम है। तो यहाँ पे सुनिए, अगर ये प्लांट है आपका, कौन सा प्लांट है, जो भी आपने फसल किया है, ये आपकी ये जमीन है, इसमें प्लांट खड़े हुए हैं। अब इसमें कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपने लगाया ही नहीं, ऐसे ही धरती से इनके सीड पड़े हुए थे, इन्होंने ग्रो किया है। अब जो आप खाद वगैरह ऐड करेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट देंगे, या जमीन के पास जो मिनरल है वो आपका प्लांट ओनली यूज करेगा, ये छोटे वाले भी यूज करेंगे। तो छोटे वाले एक्स्ट्रा ग्रासेस हैं, इनको कहा जाता है वीड्स। वीड्स मतलब फसल, अपनी जो डिजायरेबल फसल है उसके अलावा जो प्लांट वहां पे ग्रो कर रहे हैं, फालतू काम के नहीं, नुकसानकार, वो प्लांट आर कॉल्ड एज। तो यह है वीडीसाइड, वीड को मारने वाला। अब होता यह है कि ये वीड ग्रासेस होते हैं और ग्रासेस में लीफ होते हैं, और लीफ लेटरल पार्ट से बनते हैं। तो लेटरल पार्ट में बनते हैं मतलब जिबरलिन का काम, तो हम उनके ऊपर स्प्रे करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। कौन से ऑक्सीजन का, तो 2,4-D का जो लीफ पे आप स्प्रे करेंगे वो भी जिबरलिन से बने हुए लीफ, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो इन ग्रासेस को खत्म करने के लिए, 2,4-D का यूज किया जाता है, ताकि ये ग्रासेस खत्म हो जाएं। कभी कभी ये भी हो सकता है ना अपने फसल के लीफ खत्म हो जाए, कभी कभी अपनी फसल को जर्मिनेट करने से पहले ही स्प्रे किया जाता है, जमीन को पानी देकर ये ग्रासेस निकल आते हैं, हमारा फसल निकला ही नहीं, स्प्रे कर देते हैं तो वो ग्रासेस लग जाते हैं, फिर हमारा फसल अकेला लेमन से निकलता है। लो भाई समझ आ रही है, चलो। PAA का फुल फॉर्म क्या था, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, IPA स्कूल वाला, ठीक है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। जी सर, इंडोल 3, चलो ठीक है। पाइनएप्पल में थे तो प्रमोटर यूज यूथिन दे चौड़ा यूथिन दे डिस्कस करेंगे, वैसे देने बेटा प्रमोटर तो भी कम करे, तो थोड़ी नेचर मैच करे थी हार्मोन साइन जो करे, कहीं कहीं प्लांट में गाथे गाथे, एपेक्स में, बाकी व्यवहार में पाइनएप्पल जो फ्रूट गाथे ठहर दो, मेन चोटी के साइड दे अचंगा यूथिन दे अचंगा, हाँ गाथे हो जाते पानी। 6 फंक्शन पढ़े थे हमने। अच्छा 7वां फंक्शन लिखा है मुझसे वीडीसाइड, 8वां पार्थेनोकार्पी तो लिखा है, अच्छा हो गया, ठीक है, पार्थेनोकार्पी हो गया। और उसके बाद 8वां फंक्शन है
इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट याद करें, जर्मिनेशन है ना, जर्मिनेशन जी से, जर्मिनेशन जी से जिबरेलिन का काम है, मतलब रूट और शूट निकालना, प्रीव्यूल और रेडिकल से इज द फंक्शन ऑफ। एक होती है असली रूट जो सीड के रेडिकल से निकलती है, उसको टैप रूट कहते हैं। असली रूट टैप रूट जो निकलती है कहां से, एक रूट होती है स्टेम से निकलती है, मतलब कहीं से भी निकलती है, रेडिकल से नहीं निकलती। जो रूट रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकलती है उसको एडवेंटिशियस कहा जाता है। तो एडवेंटिशियस रूट को बनाना हो तो ऑक्सिन बनाता है, बाकी जो असली रूट है वो जिबरेलिन का काम है। जर्मिनेशन से वो निकलेंगी ना रूट और शूट, टैप रूट। चलो उसके अलावा एक और काम है जिबरेलिन का, पढ़ाया है मैंने, फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, लिख लें, फ्रूट फॉर्मेशन जिबरेलिन का काम है। फ्लावरिंग पढ़ाया है, फ्रूट कैसे, ओवरी की ग्रोथ या फ्रूट फॉर्मेशन एक ही बात है। 10वां कौन सा काम है, फ्लावरिंग। हाँ भाई, फ्लावरिंग किसका काम है, मेनली जिबरेलिन का। ऑक्सिन का है, थोड़े फ्लावर बनवाता हो, कौन से, माइनस टाइप के टिपिकल फ्लावर, टिप वाले फ्लावर, बस। चलो ये ऑक्सिन आपका पूरा। ऑक्सिन के बाद चलते हैं दूसरे हार्मोन पर जिसका नाम है जिबरेलिक। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था याबू था, दूसरे का नाम था हैशी। ये दोनों साइंटिस्ट देख रहे थे राइस को, इसको देख रहे थे, राइस को, चावल। एक फंक्शन रह गया जो बच्चे पूछ रहे हैं कि 11वां फंक्शन एक्सेशन को प्रमोट करना इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। वैसे ये नहीं लिखना चाहिए था मगर बुक वाले ने लिख दिया है। सुने भाई, अगर कोई लीफ, कोई फ्लावर, कोई फ्रूट, कोई सीड बिल्कुल लिविंग है, नया है, तो उसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स का तादाद होगा। नया है, फ्रेश है, ग्रोथ प्रोमोटर जो है, सॉरी प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर का तादाद ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन होंगे, अच्छे कंडीशन में होंगे। और अगर लीफ, फ्लावर, फ्रूट या सीड बूढ़े बन गए हैं, अब मुझे बताएं ग्रोथ प्रोमोटर्स में से ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन उतनी कम हो जाएगी। जब ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जब ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यंग एज में या ओल्ड एज में, ओल्ड एज ऑफ द लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, एट दैट टाइम एक हार्मोन आता है, ये देख लें, ये है प्लांट का स्टेम, ये है स्टेम पे लगा हुआ पिट्योल और ये लीफ, ये पिट्योल और ये फ्रूट या सीड। अगर ऑक्सिन की लेवल कम हो जाए, जितनी है उससे कम हो जाए, वैसे तो इधर कम है, बहुत कम है, जो है उससे भी कम हो जाए, वैसे तो इधर जिबरेलिन का काम है ना, मगर ऑक्सिन भी होता है, मेन काम इधर जिबरेलिन का है, ऑक्सिन भी होता है, मेन काम इधर जिबरेलिन का है, ऑक्सिजन भी होता है, जिबरेलिन से कम होता है, इधर जिबरेलिन से ज्यादा होता है चोटी पर। तो अगर ऑक्सिजन की लेवल कम हो जाए तो एक हार्मोन बनता है, केमिकल बनता है, जो क्या करता है, जो केमिकल पिट्योल के अंदर, ये पार्ट होता है जो लीफ बेस कहते हैं, इसके अंदर आके इकट्ठे हो जाता है और ये सारे लीफ बेस को डेड कर लेता है। मतलब जो जाइलम जा रहा है, जो फ्लोएम जा रहा है, उस रास्ते को बंद, लीफ की ओर पानी, फ्रूट की ओर पानी, फ्लावर की ओर पानी या फूड बंद। जब बंद तो पहले लीफ बेस होता है फ्लेक्सिबल, हवा आती है, लीफ ऐसे
ऐसे मूव करता है ऊपर नीचे इधर उधर, मगर टूटता नहीं। जब ये केमिकल आ गया, इस केमिकल का नाम है एब्सिसिक एसिड। जब ये आ गया तो इसने इस पार्ट को क्या कर दिया, डेड। जब डेड कर दिया, अब अगर हवा आएगी और ये हिलेगा, हिलेगा तो इधर से आवाज करके टूटेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो अब ये टूटेगा और गिरेगा। तो एब्सेशन का मतलब है लीफ का या फ्लावर का या फ्रूट का क्या करना, फॉल करना। तो जाहिर ऑक्सीजन एब्सेशन करता है, मगर कौन सी कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन में। असली कहानी ऑक्सीजन का नहीं है, ऐसा बुक में लिखना चाहिए था, या आप ऐसा समझे। मतलब यही है, मतलब सही है बुक वाले का, मतलब बुक वाले का ये है, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा एब्सिसिक आके एब्सेशन करवाएगा। तो ऑक्सीजन का काम है मेनली एब्सिसिक एसिड का, एब्सिसिक एसिड का। मगर बुक वाले ने ऑक्सीजन की टॉपिक में ऑक्सीजन का रोल बता दिया है कि जब लीफ को गिराना होता है तो ऑक्सीजन अपने आप को कम करके अलो करता है एब्सिसिक एसिड को। आओ भाई उड़ाओ लीफ को, समझ आ रही है? तो परमिशन देता है ऑक्सीजन, इसीलिए इसका क्रेडिट जाता है, ऑक्सीजन का असली क्रेडिट इसका है, एब्सिसिक एसिड का है असली। ठीक हो गया? अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन का भी रोल है एब्सेशन में या नहीं, नहीं है। अगर कहे ऑक्सीजन हाई या लो कंसंट्रेशन में एब्सेशन करवाता है, लो में, तो एब्सिसिक एसिड और ऑक्सीजन दोनों हाई हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन हाई है तो वो मिलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन की वो बुढ़ापा आ गया है, तभी एब्सिसिक एसिड आ गया है। अगर ऑक्सीजन होगा तो वो मिलेगा ही नहीं आपको। चलो, हाँ, याबूदा एंड हयाशी पर दो। इन्होंने देखा राइस को कि भाई वैसे राइस का प्लांट इतना होता है, इन्होंने देखा कि राइस का प्लांट था, ये खत्म हो गई, एलसीडी बोर्ड नहीं तो और भी बड़ा, इतने बड़े, इतने बड़े राइस देखे, ये परेशान हो गए, भाई ये क्या है, पता है? पता है इन्होंने क्या देखा इन राइस के ऊपर? इन राइस के ऊपर एक केमिकल देखा और केमिकल बनाने वाली फंजाई देखी। फंजाई का नाम था जिब्रीला, जिब्रीला प्यूजिकोरिया, ये फंजाई का नाम था। ये अटैक की हुई थी इसने किसके ऊपर? राइस के ऊपर ग्रो कर रही थी, और केमिकल भी इसने प्रोड्यूस किया था जिसका नाम रखा जिबरलिक एसिड या जिबरलिन। तो जिबरलिन राइस के प्लांट पे डिस्कवर हुआ, मगर राइस का नहीं था, राइस के ऊपर फंजाई ने प्रोड्यूस किया था। वैसे ये है, ये जिबरलिन प्लांट में भी है, मगर जब डिस्कवरी हुई तो ये प्लांट था। अगर प्लांट के पास भी है तो प्लांट में भी इलांगेशन करवाता है। तो जिबरलिन, फंजाई वाले जिबरलिन ने प्लांट को क्या करवाया होगा? इलांगेशन, नॉर्मल इलांगेशन और इलांगेशन। अगर अपना जिबरलिन होता तो इलांगेशन नॉर्मल होती, अकॉर्डिंग टू द नीड होती। फंजाई को क्या पता कि मैं ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे प्लांट का फायदा होगा। फंजाई ने ग्रो करते करते जिबरलिन पैदा किया, और प्लांट ने उस जिबरलिन को यूज करके अपनी हाइट बढ़ाई। तो जब हाइट बढ़ गई, इतनी हाइट बढ़ गई कि चावल सही बने ही नहीं, पहले ही प्लांट गया गिर, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होता है? वीक होता है। इतनी हाइट बढ़ेगी तो प्लांट गिरेगा। अब प्लांट गिरा, अब ये चोटी को मैं नीचे करके आ रहा हूं, ये ऐसे फोल्ड, ऊपर थी चोटी, अब इस चोटी ने ऐसे ओनली राइस के ऊपर जो छिलका होता है, ये छिलका किया, अंदर राइस नहीं होगा। भाई राइस तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन तब होती जब ये टिक के खड़ा होता, और खड़ा तब होता जब ओवर एलंगेशन नहीं होती। ओवर एलंगेशन की वजह से जल्दी में ये गिरा, तो ओवरी ने ग्रो करके ये छिलका बनाया है। तो ये छिलका क्या है? फ्रूट है। ये फ्रूट वो नहीं जो हम खाते हैं, फ्रूट का मतलब है ओवरी। ओवरी मतलब
और ही ग्रोथ करे, उससे जो भी बन रहा है ये फ्रूट है। अब मे बी ईडिबल है, मे बी नॉट। अब जो चावल के अंदर, राइस के अंदर फ्रूट होता है, हम नहीं खाते, हम खाते हैं फ्लैशी फ्रूट। कभी कभी हम फ्रूट कोई खाते ही नहीं, सीड खाते हैं, चावल का सीड खाते हैं। सीड तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ओनली छिलका बना है, फ्रूट बना है। मुझे पता है ये भी पार्थेनोकार्पी है कि नहीं है। तो पार्थेनोकार्पी इज द फंक्शन ऑफ, अब इलांगेशन, ऑक्सिन, जिबरेलिन दोनों का काम है। सेल डिवीजन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन तीनों का काम है, समझ आ रही है। और पार्थेनोकार्पी भी दोनों का काम है। फ्लावरिंग भी, मगर ज्यादा फ्लावरिंग जिबरेलिन का काम है, समझ आ रही है बात। तो ये काम मैचिंग मैचिंग है जो दोनों के, ये याद करने हैं। ऑक्सिन एक वीड किलर है कैसे, मिस्टर वाई पूछ रहा है। मिस्टर वाई है कौन है? चलो भाई, जिबरेलिन का एक काम बताएं, सेल डिवीजन दूसरा काम बताएं, सेल इलांगेशन तीसरा काम बताएं, फ्लावरिंग बिल्कुल ज्यादा फ्लावरिंग, और चौथा काम बताएं पार्थेनो कार्पी। ये याद हो गए, अभी और अट्टे मारे। पांचवा काम लिखें, जिबरेलिन का पोलन ट्यूब बनाना। पोलन ट्यूब बनता है ना नीचे, ये बनाना इज द फंक्शन ऑफ। छठा काम लिखे, एंडोस्पर्म बनाना, एंडोस्पर्म को यूज करना, एंडोस्पर्म को यूज करना, उसके फूड को डाइजेस्ट करवाना, तोड़वाना, इट मींस। सातवां काम भी लिखे, जर्मिनेशन करवाना। एंडोस्पर्म को तोड़ेंगे तो फूड निकलेगा, तो रेस्पिरेशन होगी, एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो जर्मिनेशन होगी, तो जर्मिनेशन। सातवां काम, आठवां काम लिखे, रूट और शूट की फॉर्मेशन, है ना। चलो जी, अब क्या मैं लिखूं कि ये लेटरल डोमिनेंस करता है मगर इन एब्सेंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक हो गया। चलो, और कौन से काम है जिबरेलिन के बचे हुए आपके टेक्स्ट में? यही बोल्टिंग, बोल्टिंग असा घटना घणो कम स्पम सा, सिनर्जिड सा, शुगर केन, शुगर केन की यील्ड बढ़ाने में इलांगेशन। शुगर केन की यील्ड बढ़ाना मतलब जो नोड है वो करीब थे छोटे गन्ने में, और जब गन्ना बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, तो नोड इधर इधर इधर, ये इलांगेशन करना है, द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन। अच्छा, एक काम रह गया है जो हमारे टेक्स्ट में है। काम नंबर, बर्ड की स्प्राउटिंग। समझ आ रही है बर्ड की स्प्राउटिंग? बर्ड की स्प्राउटिंग मतलब डॉर्मेंसी को ये ब्लड्स का थे बुक में लिखा। बॉयज, मैंने जेनेटिक्स में क्वेश्चन दिया था कि भाई अगर एक प्लांट है नेचुरली डॉर्फ है, अगर उसको जिबरेलिन दिया जाए, मुझे बताएं उसकी हाइट जीनोटिपिकली टाल जितनी होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। तो हम डॉर्फिज्म को खत्म कर सकते हैं जिबरेलिन यूज करके, है ना। एक और बात, ये है नोड। नोड के ऊपर ये निकला क्या, जैसे बर्ड निकला, कंडीशन आ गई अनफेवरेबल, सर्दी पड़ गई ना बड़ी तेज। अब पता है, अब मैं बर्ड को बड़ा करके बना रहा हूं कि भाई ये क्या है, ये बर्ड है। बर्ड एक्चुअली कलेक्शन ऑफ लीफ होता है, बहुत सारे लीफ होते हैं, एक होता है, इसमें भी आगे चल के ब्रांच हो जाए या फ्लावर बन जाए या कुछ भी आगे चल के डिसाइड होगा। जैसे बर्ड निकला है, कंडीशन क्या हो गई, अन्न। अब ये पतले पतले छोटे छोटे बने बने जो लीफ है, सॉफ्ट, इनको डिफेंस करने का उतना मैकेनिज्म ही नहीं है, अब ये ठंड से बच नहीं पाएंगे। तो एक हार्मोन आएगा जो बाहर वाले लीफ को गंदा कर देगा, पक्का कर देगा,
डेड कर देगा। बताएं इस हार्मोन का नाम। एब्सेसिक एसिड, एब्सेशन बना ली तो ये डेड हो गए। डेड हो गए बाहर वाले तो डेड हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए? स्केल्स में, डेड स्केल्स में। अंदर वाले लीफ तो प्रोडक्ट डेड हो गए। तो ये बड की ग्रोथ रुक गई या ग्रोथ बढ़ गई? ग्रोथ रुक गई ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन। ये बड की ग्रोथ को रोकना मतलब डॉर्मेंसी करना। बड को कहना छुप जाओ भाई, छुप जाओ, एनवायरमेंट बहुत खराब चल रहा है, मौसम खराब चल रही है, छुप जाओ। तो किसने छुपाया? बड के अंदर वाले लीफ को, बाहर वाले लीफ को मार के। एब्सिसिक एसिड नहीं, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो बाहर वाले लीफ ये जो डेड है ये गिरेंगे। जब ये गिरेंगे तो अंदर वाले लीफ कहेंगे भाई मौसम तो जबरदस्त है, तो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तब कहेंगे वो जो रेस्टिंग कंडीशन थी मतलब डॉर्मेंसी थी वो खत्म, अब बड निकलेगा, उड़ेगा, उड़ेगा नहीं मतलब ग्रो करेगा तो अंदर को डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई या स्प्राउटिंग हुई। बड स्प्राउट किया, बड ने ग्रो किया। अब बताएं स्प्राउटिंग किसका काम है और बड को डॉर्मेंट बनाना किसका काम है? सीड की डॉर्मेंसी किसका काम है? सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ना किसका काम है? जिब्बरेलिन का। इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट वाली पॉइंट रिपीट करो। इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट एज द फंक्शन ऑफ, कल अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद।